मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको गौतम बुद्ध की कहानी को बोला था कि और इसको ना अच्छे तरीके का अच्छे फॉर्म में करेंगे। और मैंने एक बहुत अच्छा है ना टाइप्स बनाया है, जैसे लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म, ठीक है ना, लिखा हुआ महात्मा बुद्ध गौतम। यहाँ पे देखिए जन्म के बारे में, जन्म से अगर पूछना होगा उसको तो पूछेगा जन्म कब हुआ, कितना में हुआ, कहाँ से कितना दूर था। तो देखिए लिखा हुआ है कि 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु से 14 मील है ना दूर लुम्बिनी वन है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। फिर यहाँ से आते माता पिता, पिता सुद्धोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, बेटा यानी पुत्र कौन सा? राहुल। बोलना लालन पालन करने वाली। लिखा है जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, माता मर गई, अतः इनका लालन पालन मौसी ने करा। नाम था प्रजापति गौतम, इसलिए इनका एक नया नाम बन गया, गौतम बन गया। बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाली 4 घटनाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक है बुद्ध जो देखे थे 4 चिन्ह, एक था वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, आनंदमय सन्यासी। यहाँ से इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। आपको कहानी बताया था 29 वर्ष की अवस्था में इस घर छोड़ने की घटना को महावीर निष्क्रमण कहते हैं। और घोड़ा था और कंथक था और चन्ना यानी छंद भी था उसका नाम, ठीक है ना। बुद्ध के गुरु थे, प्रथम गुरु आलार कलाम जी थे जो उपनिषद और सांख्य की शिक्षा देते। द्वितीय गुरु थे रामपुत्र रुद्रक थे, उन्होंने उनको योग की शिक्षा दिया। यहाँ पे ना तपस्वी बौद्ध वृक्ष था, उरुबेला में गए थे निरंजन नदी के तट पे और 6 वर्ष तक उन्होंने प्रयास किया। 29 से 35वां वर्ष में उनको ज्ञान मिल गया। यहाँ देखिए याद कीजिए कि गया में एक सुजाता नाम की लड़की, उसके हाथों से खीर खाया और गया में पीपल वृक्ष के नीचे साधना करी और बौद्ध वृक्ष जो कहलाया वहाँ पे हो गया था। फिर यहाँ देखिए ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में 49वें दिन तक है ना, वापस यहाँ आ गया। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, चलिए यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा जो अभी 2 दिन पहले गया था, 49वें दिन है ना। फिर यहाँ पे लिखा तपस्या साप मुनि कैसे कहला, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो तथागत कहलाने लगे है ना। इसमें गुरु सपों के गुरु होने के कारण साप मुनि। प्रथम उपदेश तवासु नाम के बल्ली के 2 बंजरों द्वारा गया था। धर्म चक्र परिवर्तन कहता है। यहीं पे 5 मित्र है, सारनाथ गुरु मिले थे, कौंडिन्य, आंजास, मियाँ, बप्पा, भवदीय, इस सब को दिए धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ पे भाषा शिष्य अनुयायी थे, मगध भाषी में साधारण भाषा जो हमारे चलता मगध देश में उनके प्रधान शिष्य थे आनंद और उपाली है ना। प्रथम शूद्र अनुयायी था तपासु और कलिका। संघ बना सारनाथ में इन्होंने किया कौशल राज्य के लिए। अंतिम वर्ष भी उन्होंने वहीं व्यतीत किया यूपी में। महिलाओं के प्रवेश के लिए लिच्छवी के देखिए लिखा हुआ कूटग्रास शाला में, यहीं पे वो पहली बार आनंद से कहने पर महिलाओं को प्रवेश देती। जैसे महिलाओं को प्रवेश नॉट अलाउड था। देखिए यहाँ पे नाचने वाली थी ना दूसरी है ना, लिख रहे हैं ना, आम्रपाली। फिर यहाँ देखिए अष्टमहाध्यान लुम्बिनी है ना, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, गया, संकाय, वैशाली, ये 4 स्थान हैं जो जीवन से जुड़ी हैं। महापरिनिर्वाण मल्ल की राजधानी पावापुरी, चंदा नामक लुहार लिखा, वैसे यहाँ सुनार था, ठीक है ना। सुनार के घर सुक्रम खाद्य पदार्थ खाने से रक्त अतिसार हो जाने के कारण, ठीक है, 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाता है। मृत्यु की घटना को महावीर परिनिर्वाण कहते हैं। अब शेष देख लीजिए, बुद्ध के 8 भागों में बांटा गया है। महास्तूप कहा जाता है जहाँ पर अस्थियों को दक्षिण भारत में किया गया है। पंचशील सिद्धांत, हिंसा ना करो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, नशा ना करो। फिर यहाँ है जन्म का प्रतीक कमल याद करिए, निर्वाण बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन और परिनिर्वाण स्तूप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका फोटो भी खींच सकते हैं आप लोग है ना, देख लीजिए ना, वैसे आपको फोन में चला जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये देखिए लास्ट चीज रह गई यहाँ पे है ना, मजा आ जानी है, चिंता ना करें। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु, हाथी, सांड, घोड़ा, शेर। देखिए गर्भधारण जब किए थे तो याद कीजिए उस समय पानी पी रहा था। सांड यौवन का प्रतीक है, गृह से घोड़ा त्याग किए, और शेर समृद्धि का प्रतीक है। फिर यहाँ प्रतिसमुत्पाद क्या होता है कि सिद्धांत थे ना, उसके बारे में बताया गया है कि समुत्पाद क्या है। यहाँ है कि 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, निरोध, गुण, मार्ग। यानी कि देखिए क्या है कि दुख संसारों से भरा है। अगर आप चाहें तो अपनी तृष्णा इच्छा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा, नहीं मिलेगा तो
तो यही यहाँ पे लिखा हुआ। फिर यहाँ पे देखिए बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, कर्म, आजीवन व्यायाम, स्मृति, समाधि। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको टेंशन नहीं मिलेगा, समझिए ना। त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम, 3 किताबें हैं। देखिए धर्म सिद्धांत है, बौद्ध धर्म के लिए उपदेश, इसमें 5 भागों में बांटा गया। दीर्घ निकाय, मंची निकाय, संयुक्त निकाय, अनुभूतर निकाय और यही अनुभूतर निकाय में बौद्ध की जानकारी बहुत सारी मिलेगी। अभिधम पिटक में आचार नियम है ना, बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक दार्शनिक विवेक का ये सब दिया गया है। फिर विनय पिटक में भिक्षुओं को जानकारी दिया गया है, विभंग खदंग परिवार के बारे में। फिर यहाँ अन्य तथ्य है, समझे कि नहीं, ये आत्मनिर्भरवादी थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। त्रिरत्न था, बुद्ध, धम्म और संघ। देखिए उसके 2 शाखा बन गए थे, हीनयान और महायान। लिखा हुआ संप्रदाय बौद्ध दर्शन का प्रमुख थे, शून्यवाद है, माध्यमिकवाद है, ये महायान शाखा के सबसे बड़े थे। नागार्जुन देखिए लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा समर्थक नागार्जुन थे, ठीक है ना। महायान शाखा के बड़ा भाव माना जाता, ऐसा सबसे बड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ना इस प्रकार से अगर हम समझाएं सिखाएं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, आपको तकलीफें नहीं होगा। आशा करता आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू।